क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा जानेंगे, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको भी डिटेल में सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ग्राफ पेपर की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर का जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं ना, वो आपके क्लास 9 में हमने जो चीज़ें पढ़ी होंगी उन्हीं के मदद से ये होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो सबका मतलब मैं जान लेता हूँ फटाफट से। देखो, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, जोड़ा लेकिन दो लोगों का। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी, क्योंकि वेरिएबल्स की बात हो रही है, जिसकी पावर में 1 डिग्री हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री कितनी हो, 1 हो। मतलब अगर x है तो x की पावर 1 होगी, y है तो y की पावर 1 होगी। इक्वेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, इक्वेशन मीन्स है ना, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, समीकरण। टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का मतलब जिसमें दो वेरिएबल्स हो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, वेरिएबल्स की। अगर वेरिएबल्स की बात की जाए तो वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि x, y, z, t, ये सभी हमारे पास क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। और कोफिशिएंट क्या होते हैं, क्योंकि इसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि 1/2, 2√3, -50, ये सभी चीज़ें क्या हैं, कोफिशिएंट है। अब मैंने एक टर्म लिख दिया, सपोज करो मैंने कोई टर्म ले लिया, मैंने 2x, एक ले लिया -3y। सो अगर इसमें कोफिशिएंट की बात करें तो इसमें कोफिशिएंट कितना है, 2 है। इसमें कोफिशिएंट की बात करें तो कितना है, -3 है। कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के सामने जो मल्टीपल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक, ये बात आई समझ में। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास वो क्या होता है, ax + by = c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वेयर मतलब जहाँ पर ये जो a है और ये जो b है, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और b की वैल्यू भी क्या नहीं हो सकती, 0। ठीक है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों है, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 है, y की पावर भी कितनी है, 1 है। और हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वेरिएबल्स हमारे पास x और y हैं। लीनियर क्यों है, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, यानी कि डिग्री हमारे पास एक एक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कौन से हैं यहाँ पर, x और y हैं। यहाँ पर a और b जो हैं वो आपके रियल नंबर्स हैं, कोफिशिएंट हैं। एंड a एंड b आर रियल कोफिशिएंट। रियल लिखना बहुत ज़रूरी है, रियल कोफिशिएंट है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तभी होगी टू वेरिएबल्स में जब a और b की वैल्यू क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया एक इक्वेशन 2x + 3y = 5। ठीक है, देखो पॉलिनॉमियल और इक्वेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर a के प्लेस पे क्या है, 2 है, b के प्लेस पे 3 है और c के प्लेस पे क्या है, 5 है।
इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज 2x प्लस 3y, ये प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी इक्वेशन है आपका और ये भी इक्वेशन है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है कि जो भी लीनियर इक्वेशन हमारे पास होता है, ठीक है, जो भी लीनियर इक्वेशन होता है, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग, ठीक। अब देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू मैंने ले लिया 12। ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, पक्का, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x और y की जगह पे मैं क्या रखूं कि मेरे को लेफ्ट हैंड सॉल्व करने पे राइट हैंड दें। तो देखो, मैं कुछ x मानूंगा, कुछ y आएगा, और ये एक मेरे को क्या दे देगा, पॉइंट दे देगा, और ये जो पॉइंट होगा इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो ये पॉइंट इसका एक सोल्यूशन भी है। दिस पॉइंट इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात अभी हम बाद में करेंगे, हम पहले जान रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होता क्या है। अब जब बात आ रही है, पहले इसको जान लेते फिर पेयर पे आएंगे। अब देखो, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखो, व्हेन इस लीनियर इक्वेशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। देखो, अगर आप x को कुछ मान लोगे, लेट x इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 12, यहाँ से 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, यानी कि 3y इक्वल टू 12। 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, 3 4 ज़ा 12। सो y की वैल्यू क्या आ गई 4। सो पॉइंट क्या आ जाएगा, मैंने बोला जो इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल्स में, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो पॉइंट में लाई करता है। पॉइंट आपको पता ही है, यहाँ x कोऑर्डिनेट होता है, क्लास 9th में ही आपने पढ़ा होगा। x आपने क्या लेट किया था 0, और y आपको क्या मिला 4। सो पॉइंट 0,4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये इसका एक सॉल्यूशन है, सिर्फ इकलौता 0,4 ही इसका सोल्यूशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसकी इस लीनियर इक्वेशन के कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको और एक सोल्यूशन निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो, अब की बार मैं क्या लेट कर लेता हूँ, y इक्वल टू 0 लेट कर लेता हूँ। आप खाली 0 लेट करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप 1 2 3 4 कुछ भी लेट कर सकते हो। आपका आंसर परफेक्ट है ये ज़रूरी नहीं है, आपका आंसर पॉइंट में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तभी मैंने बोला इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब देखो, y बराबर जब 0 मान लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, y के प्लेस पे 0 रख दिया, इधर 12 हो गया। 2x 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 12। अब 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 अपॉन 2, 2 6 है 12। सो x की वैल्यू क्या आ गई 6। सो अब की बार पॉइंट क्या मिला, x हमने पहले x आता है फिर y आता है ना, x हमने को मिला 6 और y हमने लेट किया था 0। इज अ सोल्यूशन ऑफ किसका 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 का, इसका एक सोल्यूशन है। तो अभी तक तो हमें इक्वेशन की बात पता चल गई जिसमें 2 वेरिएबल्स हो। अब पेयर ऑफ क्या होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अब आ रहा है मेन टॉपिक चैप्टर का, क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में पेयर का मतलब क्या होगा, 2 होंगे। जैसे कि एक इक्वेशन में होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं। एंड ऐसे ही इसी सेम
टाइप का दूसरा ले लिया मैं x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये पेयर हो गए, 1 2 जोड़े हो गए, तभी इसको बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर मतलब जोड़ा, 2। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे के चैप्टर्स में हम पता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पढ़ेंगे। 3 मेथड पढ़े आपके सिलेबस में। पहला मेथड आपका एलिमिनेशन मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा इजी माना जाता है इसको, हालांकि सारे मेथड ही अपने में खास हैं। उसके बाद आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब चीज़ हम पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड हैं आपके सिलेबस में। बाकी चैप्टर मैंने करा ही रखे हैं, सबके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो जो जो बेसिक चीज़ें थी हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, बता चुका हूँ मैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बता चुका हूँ। अब पॉइंट ऑफ व्यू में सोल्यूशन में बता चुका हूँ। जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं सबको समझा चुका हूँ। देखो, आपको ग्राफ खींचना आना चाहिए। आपने ग्राफ खींचना कक्षा 9 में सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो सीख लेना, या फिर इस वीडियो से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को ग्राफ की मदद से ही सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, देखो, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, where then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and geometrically. मतलब इन चीज़ों को आपको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट करना है। आंसर निकालना है कि नहीं वो अभी इस क्वेश्चन से पता नहीं है, सिर्फ आंसर निकालने के नहीं बोला है, बल बोला है सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करो एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली क्या होता है? ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन को क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में दे रखा है, उस वर्ड्स प्रॉब्लम को हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है और उसको फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। लेकिन आंसर निकालना ये नहीं बोला है, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है हमें। ठीक है, देखो, उससे ज्योमेट्रिक की बात करेंगे अभी हम 3.1 में। अभी क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, पहले एक चीज़ आपको और मैं समझा देता हूँ। देखो, क्योंकि ग्राफ की बात हो रही है, अभी हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है आपका ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ऐसे ही आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। तो ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर है, क्योंकि x और y की डिग्री क्या है? सिंस डिग्री ऑफ x एंड y कितनी है? 1 है, क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। ये लीनियर होने की वजह से, x और y में लीनियर होने की वजह से ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब देखो लाइन कैसे बनती है। एटलीस्ट देखो, एटलीस्ट आपके दो पॉइंट होंगे, जब आप 2 पॉइंट को मीट करोगे तब जाके एक क्या बनेगी? लाइन बनेगी। सो लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स भी अगर हो जाता है तो वो तो बात की बात है। 4 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 5 पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन एक लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आती है, उसको आपको अगर
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि लाइन ही होगी क्योंकि लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कम से कम मेरे को हर एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में से एटलीस्ट कितने पॉइंट निकालने पड़ेंगे, 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद ही ये चीज़ सॉल्व हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में आपको मैं जो बताना चाह रहा था। देखो बेसिक चीज़ अगर आप अच्छे से समझ लोगे, जान लोगे, तो बाकी चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार पढ़ो, मैं बता रहा हूँ, और समझ समझ के पढ़ो, ठीक है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 7 गुनी थी, 7 गुना था तुम्हारी उम्र से। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लोग हैं, हमारे पास 2 लोग कौन कौन से हैं, एक तो देखो आफ्ताब है एंड एक है डॉटर। ठीक, ये डॉटर है, ये आफ्ताब उसका क्या हो गया, फादर है, ये उसका क्या है, फादर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आफ्ताब की एज को हम x ईयर लेट कर लेंगे एंड डॉटर की एज को हम क्या लेट कर लेंगे, y ईयर। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे, तो वही लिखेंगे लेट प्रेजेंट मतलब रिसेंट में जो उसका है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू x ईयर। अभी उसकी उम्र कितनी है, x ईयर है, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसको हम क्या मान लेते हैं, y ईयर्स। ठीक, तो पहला काम हमने क्या किया कि आफ्ताब और उसकी एज को हमने लेट कर लिया। अब कंडीशन पे आ जाऊं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो, ऐसे लिखना है यहाँ पर 7 years अगो, ऐसे यहाँ से लिख लो, ठीक है, 7 years अगो। अभी देखो आपकी एज अगर अभी 40 साल है तो 10 साल पहले कितनी थी, 30 थी, कैसे निकाला आपने, माइनस कर दिया। तो जब भी बात होगी अगो की तो माइनस करना है, और जब भी बात होगी आफ्टर की तो प्लस करना है। ठीक है, अगो लिख दे या फिर बिफोर लिख दे तो माइनस करना है। 7 years अगो द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज कितनी होगी, अभी x ईयर है तो 7 साल पहले क्या थी, x माइनस 7 years, यही थी। उसके बाद द एज ऑफ हिज डॉटर, डॉटर की एज को हमने y माना था, तो अभी y है तो 7 साल पहले उसकी कितनी थी, y माइनस 7। नाउ आफ्ताब क्या कह रहा था अपनी बेटी से, 7 years अगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, कि तुम्हारी जितनी अभी एज है उससे मैं 7 गुना था, यानी कि पापा इस तरफ हैं, बेटी इस तरफ है। ठीक है, अब देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा समझने के लिए।
एक एक जने के पास 1 रुपये है, एक जने के पास 5 रुपये है, आपको इक्वलिटी का साइन लगाना है। ये इससे कितना ज़्यादा है, 5 टाइम्स है। तो अगर आपको इक्वलिटी लगाना है तो जो छोटा होगा उसमें उतने ही टाइम से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई। सो चीज़ें फिर क्या हो जाएगी, दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगी। यानी कि सीधा सीधा मतलब है, कितना टाइम बोला है, 7 टाइम्स बोला है। तो जो छोटा हो उस पर उतने टाइम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ क्या लग दो, इक्वल का साइन। है समझ में। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। x माइनस 7, 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 7 बाई, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 7 बाई, माइनस के 49 और ये प्लस के 7। तो क्या आ जाएगा, x माइनस के 7 बाई माइनस के 42। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। एल्जेब्रिक इक्वेशन में हमारे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहला एल्जेब्रिक इक्वेशन हमें मिल गया फर्स्ट कंडीशन से। अब क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ। तो ऐसे लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की एज क्या होगी, अभी आफ्ताब की एज x है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, तो 3 ऐड कर देंगे, x प्लस 3। उसी तरीके से द एज ऑफ हिज डॉटर, वो क्या हो जाएगा, अभी y है तो 3 साल बाद क्या होगा, y प्लस 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अब वो कितना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊँगा। उसका बाप ये बोलता है कि पापा बड़े एज के हैं, बेटी छोटी एज की है, तो जिस इक्वलिटी का साइन लगाओगे तो जो छोटा है उसमें उतने ही टाइम से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3y, 3 3 ज़ा 9। ये 3y प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। सो x माइनस 3y कितना आ जाएगा, 6। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। सो एल्जेब्रिक इक्वेशंस जो आपको चाहिए थे, क्वेश्चन में जो आपको बोला था वो आपको क्या मिल जाएगा। एक तो आया था आपका x माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 42, एंड दूसरा में क्या मिला है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारे अलजेब्रिक इक्वेशन आ गए। ठीक, एक आंसर तो यही आ गया। अब इनको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक, यानी कि इस इक्वेशंस के भी 2 पॉइंट निकालने हैं और ग्राफ पेपर में डोनेट करना है। इस इक्वेशन के भी मेरे को 2 पॉइंट निकालने हैं और ग्राफ पेपर में डोनेट करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना होता है। फ्रॉम फर्स्ट पहला इक्वेशन हम लिख लेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि हर एक इक्वेशन से कम 2 पॉइंट निकालने हैं, तभी जाके एक लाइन खींची जा सकती है। क्योंकि ये एक लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और लाइन खींचने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ से बनाना है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 0 माइनस के 7y माइनस के 42, तो माइनस के 7y माइनस के 42। तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल दोनों तरफ,
ये 7 मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा डिवाइड में, 7×42, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। सो पॉइंट हमें क्या मिलेगा, पॉइंट में पहले क्या आता है x, फिर क्या आता है y, है कि नहीं। तो x आपने क्या लेट किया था 0 और y आपको क्या मिला 6। ठीक, अब इस इक्वेशन में आपने x 0 में आना था, y आपको 6 मिला है, तो अब दोबारा से y की वैल्यू आप 6 नहीं मान सकते, ना ही x की वैल्यू 0 मान सकते, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आपको एक बार दूसरा नेक्स्ट पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट को मैं p बोल देता हूँ। इस इक्वेशन से एक पॉइंट मेरे को मिल चुका है, मेरे को अभी और एक पॉइंट निकालना है, ठीक है, तभी जाके हम खींच पाएंगे। अब x की वैल्यू 0 माने तो y की वैल्यू भी आप 0 मान सकते हो, लेकिन -42 ग्राफ पेपर में दिखाना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ हमेशा कोशिश आपको ये करनी है कि कुछ ऐसा वैल्यू हम लेट कर लें, चाहे x की करें चाहे y की करें या कुछ भी करें, उससे क्या हो कि आपकी कैलकुलेशन पूरी हो जाए, फिर जो ग्राफ पेपर में जो प्रेजेंटेशन होता है ना वो आसान पड़ जाता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हम क्या लेट करें, ठीक है, कि उधर जाके सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू तो हमने एक बार मान ली है, x की वैल्यू एक बार कुछ माना तो दोबारा कुछ और मान सकते हो, लेकिन 0 नहीं मान सकते, कुछ और ही मानना है हमें, ठीक है। ठीक, तो अब की बार मैं क्या मान लूँ, देखो 7 के मल्टीपल्स हैं, सो मैं x की वैल्यू अगर 7 के मल्टीपल्स मानोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब की बार मैं क्या मान लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो 7 मानने पे क्या होगा, देखो यहाँ पर रख दिया 7, तो 7 माइनस के 7y माइनस के 42, तो प्लस के 7 उधर जाके क्या हो जाएगा -7, तो यहाँ से -7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -49, माइनस से माइनस कैंसिल, सो y की वैल्यू आ जाएगी 49/7, तो 7 7 से 49, सो y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, पहले हम x मानते फिर y आता है ना, तो x को हमने क्या लेट किया था 7, हमें y भी क्या मिला 7, ठीक है। तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते, वो तो मिल चुके हैं, ओके। पहले पॉइंट से हमें, पहले इक्वेशन से हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, दूसरा इक्वेशन लेना है, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। एक बार लिख लो इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल टू 6, फिर लेट x इक्वल टू 0, तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस के 3y इक्वल टू 6, यानी कि माइनस के 3y इक्वल टू 6, माइनस का 3 यहाँ आ जाएगा, 3 2 6, 2/-1, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू -2। तो जो पॉइंट आएगा, पहले x आता है, x आपने क्या माना था 0, y आपको क्या मिला -2। सो पहला पॉइंट हमें आ चुका है, फिर से अगेन जो हमें मिला है वो हम दोबारा नहीं मान सकते, ये ध्यान रहे। अब क्या करते हैं, y को लेट कर लेते हैं 0, अगेन लेट y इक्वल टू 0, तो x माइनस 3, y की जगह पर 0 माना है, इक्वल टू 6 यहाँ पर रख रहे हैं हम, तो 3 × 0 क्या होता है 0, सो x की वैल्यू क्या आ गई 6। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, पहले x आता है और y हमने क्या माना था 0। अब देखो पॉइंट हमें मिल चुके हैं, पहले वाले इक्वेशन से पॉइंट मिले थे ये और ये, दूसरे वाले से मिले हैं ये और ये, ठीक है। अब हमें इन पॉइंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है हमारा यहाँ से। क्लास 9 पे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, ग्राफ पेपर में ग्राफ खींचा होगा, आना चाहिए, आता ही होगा आपको, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपको चैप्टर में 7 पढ़ाऊँगा, सो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये वाला पॉइंट क्या है,
ओरिजिन होता है ओ। ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या होता है एक्स डैश, ये हमारा वाई डैश। डैश जहाँ कर रहा हूँ वहाँ वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है और यहाँ हमारा वाई होता है। ठीक है, अब पॉइंट जो अगर देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक ही आया है। ठीक है, तो इधर एक्स के ये जो डब्बे हैं एक ये 1 यूनिट के मान लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा -k1 -k2 -k3 -k4 -k5। ऐसे नीचे वाई की वैल्यू -k1 -k2 ठीक है, ये चीज़ है। फिर ऊपर ही वाई की वैल्यू 1 2 ऐसे ही है ऊपर भी। अब देखो पहला पॉइंट हमें लिखना है। पहला पॉइंट क्या है 0,6, मतलब x पे तो 0 जाना है, मतलब कुछ यहाँ पे रहे और उसी के सीध में y पे हमें कितना जाना 6 जाना है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पॉइंट आ गया हमारा p। यहाँ लिख दो 0,6, ये हमारा p पॉइंट आया। q पॉइंट क्या है x पे भी 7 जाना है, y पे भी 7 जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। 7x पे यहाँ रुके, इसी सीध में ऊपर 7 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा पॉइंट आ गया Q, जिसके कोऑर्डिनेट है 7,7। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मीट करते हुए हमें क्या खींचनी है लाइन। और मैं तो पेन से बना रहा हूँ लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच देना है। ये खींच दिया। अब इसके ऊपर जो इक्वेशन के लिए आपने बनाया है वो इक्वेशन लिख दो, x - 7y = -k42। ठीक है, ये पहला ग्राफिकली पहला लाइन का इक्वेशन ये बन गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में पॉइंट क्या है हमारे पास 0,-2, x पे 0 y पे -2, ये है -2, तो ये पॉइंट आ गया हमारा r 0,-2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा x पे 6 y पे 0, x पे 6 y पे 0 यानी कि y पे जाना ही नहीं है, तो ये पॉइंट आ गया ऐश 0,6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मेट करते हुए क्या खींच देना है लाइन। ठीक, खींच दिया। और जो इक्वेशन थी वो हमें लिख देना है यहाँ पर x - k3y = 6। तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, आया समझ में आपको? बहुत ही सिंपल था। तो पहला क्वेश्चन हमारा डन, क्योंकि सिर्फ हमें कोई क्वेश्चन में क्या बोला था कि अलजेब्रिक इक्वेशन बनाओ और उसको बस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। जितना बोला उतना हमने कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls फॉर द सेम काइंड ऑफ। उसी तरीके के बैट हैं, उसी तरीके के बल्ले हैं, मतलब उसको उन्होंने ख़रीदा 1300 रुपये में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, बड़ा सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है? दूसरा है। देखो हम मान लेते हैं अब की बार जब मार्केट में हम गए तो हम क्या खरीद रहे हैं, दो ही चीज़ खरीद रहे हैं। एक बैट खरीद रहे हैं और एक बॉल खरीद रहे हैं। माना एक बैट की पर बैट की जो प्राइस है वो हम मान लेते हैं x रुपये है, एंड पर बॉल की जो प्राइस हम मान लेते हैं वो y रुपये है।
अब मैं आपको बोलता हूँ, आप दुकान पे गए, आपको टॉफ़ी खानी है, आपने एक टॉफ़ी खरीदी 2 रुपये से, ठीक है, एक टॉफ़ी 2 रुपये की, और आपको खरीदनी है 3 टॉफ़ी, तो कितने रुपए हो गए? 2 × 3, 6 रुपये दोगे आप उसको, है कि नहीं? सो देखो यहाँ लिख लेंगे, लेट प्राइस ऑफ पर बैट एक्स रस, मतलब हर एक बैट की कीमत x रुपये है, एंड प्राइस ऑफ पर बॉल, और हर एक बॉल की कीमत कितनी है? y रुपये है। अब ठीक है, ये दे रखा है। अब अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन, जिस तरीके से मैं आपको लिख रहा हूँ एग्जाम में, आपको डिक्टो उसी तरीके से ही करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कितने बैट खरीदते हैं? 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। यहाँ लिख देना प्राइस ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने हैं? 3900। एक बैट की कीमत x रुपये है, तो 3 बैट की कीमत कितनी होगी? 3x। एक बॉल की कीमत y रुपये, तो 6 बॉल्स की कीमत कितनी होगी? 6y। 3900। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो थोड़ा। क्या कॉमन है? 3। कॉमन का मतलब होता है जिसमें डिविजिबल हो जाए, तो 3 यहाँ से निकाल दिया डिविजिबल, तो यहाँ से ओनली क्या बचा? x। 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर 2y। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 900। सो x + 2y = ये आपका पहला इक्वेशन में आ गया आपके पास, ठीक। पहला अलजेब्रिक इक्वेशन। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में अगर बात करें तो देखो कितने खरीद रहे हैं आपकी बार? प्राइस ऑफ, वो अब की बार सेकंड टाइम में एक बैट खरीदता है और 3 गेंद खरीदते हैं। शी बाइज 1 बैट एंड 3 more balls, ठीक है। अनदर बैट, प्राइस ऑफ 1 बैट एंड 3 balls, कितने में खरीदते हैं? 1300 रुपये में, ठीक है। अब की बार तो देखो क्या हो जाता है, एक बैट खरीद रहे हैं तो 1x, 3 बॉल खरीद रहे हैं यानी कि 3y, इतने रुपए में। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये दोनों हमारे क्या आ गए? ये दोनों हमारे क्या हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन आ गए। अब हमें इनको क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिख लो, x + 2y = 1300, ठीक है। अब क्या है देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। 1300 अगर लिखना चाहो, यहाँ पर 1300 आएगा कभी? 1 2 करके अगर डब्बे बनाओगे कभी नहीं आएगा, ग्राफ पेपर में आएगा ही नहीं। तो जब भी बड़े बड़े वैल्यूज़ हों जैसे कि 1300 1200, तो आपको डिवाइड करना है। इस 1 को आप 100 बोल दोगे और आपको बताना होगा सिंस 1 यूनिट इज टू 100, तो ये 100 होगा, ये 200 होगा, ये 300 होगा। अगर आप गौर से देखोगे ना तो इनके बीच में 10 डब्बे छोटे छोटे और हैं, तो इसको आप अगर इसको 100 मानते हो तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 10, ये वाला पॉइंट 20, ये वाला पॉइंट 30,
ऐसे होता है, ठीक है। तो x प्लस 2y हमारे पास कितना है, 1300 है। तो लेट y इक्वल टू 0। आई थिंक 0 मत मानो, वेस्ट हो जाएगा। y इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूँ, 200, ठीक है। तो कैलकुलेशन जिससे आसान हो वो हम करेंगे। सो x प्लस 2 इंटू 200, इधर क्या आ गया, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 400। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1300, 400 प्लस का इधर आके माइनस का। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 900। सो पहला पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, x पहले आता है, y बाद में आता है, 900, 200, ठीक है। अगेन हमें और एक पॉइंट चाहिए कम से कम। अब की बार y लेट किया तो आपकी बार x लेट करो या y दोबारा लेट कर सकते हो, लेकिन जो आपने एक बार पहले लेट कर लिया उसको आप दोबारा लेट नहीं कर सकते। तो y अब की बार हम x लेट कर लेते हैं। कितना x लेट कर लो आप, 500, ठीक है। x हमने लेट कर लिया 500, तो क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पे 500 प्लस 2y इधर आ जाएगा 1300। तो 500 प्लस का हो जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 13 में से 5 गया 8, तो 800 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 400। सो पॉइंट क्या आ जाएगा, 500 हमने x लेट किया था, y हमें मिला 400। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, r। सो जो पहले इक्वेशन से 2 पॉइंट चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं, ये पहला ये दूसरा। एटलीस्ट 2 चाहिए होते हैं पॉइंट, वो मिल चुका है। अब आ जाएंगे दूसरे इक्वेशन में। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। एक बार लिख लेते हैं, बढ़िया हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही काम करना है। लेट x इक्वल टू, देखो यहाँ 3y है। सो अब बढ़िया रहेगा कि आप y को ही बार बार लेट करो, ठीक है। y हम लेट कर लेते हैं कितना, 300। तो x प्लस 3 इंटू 300 इक्वल टू ये 900 आ जाएगा। प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400। अब आपके मन में एक प्रश्न यह आ सकता है कि सर जो वैल्यू हम यहाँ लेट कर रहे हैं वो वैल्यू तो शायद हमने उस इक्वेशन में लेट कर ली थी। देखो आपने इस इक्वेशन में लेट की थी, तो वो वैल्यू आप इस इक्वेशन में लेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन डिफरेंट इक्वेशन है। यहाँ पर आप जो लेट कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर लेट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी कर सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंट इक्वेशन है, ठीक। तो x की वैल्यू 400 आ गई, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले x आता है और फिर क्या आता है, y। ये p, इसे q बोल देते हैं। नेक्स्ट अगेन y को हम लेट कर लेते हैं क्या, 400। y को हम क्या लेट कर लेते हैं, 400। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू 400 इक्वल टू 1300, 7 या 12। x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले x फिर y, एच पॉइंट, ठीक है। इस इक्वेशन भी हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए थे, मिल गए। अब क्या करना है, हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब की बार आपको सारे पॉइंट दिख ही रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट हमारे क्या हैं, पॉजिटिव क्या हैं, ठीक। सारे पॉइंट हमारे क्या हैं, पॉजिटिव क्या हैं। सो इसको थोड़ा इधर खिसका दो,
इसको इधर खिसका दिया, और अब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एक एक यूनिट है वो कितना है, 100 का है। ये 200, 300, 4, 600, 700, 800, ठीक है, ऐसे हैं। ऐसे ही ऊपर भी है, यहाँ पर 100, 200, आ रहा समझ में। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या, ओरिजिन 0,0। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले इक्वेशन में आ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, एक्स पे 900, वाई पे 200। एक्स पे 900 और इसी पे आके ऊपर जाना है कितना, 200, 100, 200। तो ये पहला पॉइंट पी आ गया, 900, 200, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट क्या है, 500, 400। एक्स पे 500 जाना है और वाई पे कितना जाना है, 400। एक्स पे 500, उसी के सीध में 400 ऊपर, 3, 4 यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट कितना है हमारा, 500, 400, और इसका नाम क्या है, आर। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींच देनी है, लाइन। ठीक है, और इक्वेशन जो था वो लिख देना है। कौन सा था इक्वेशन, x + 2y = 1300। ठीक है, ये चीज़ हो गई। देखो हमसे थोड़ी सी भूल हुई थी, नहीं ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में। इसके लिए हमने क्या निकाला था, देखो 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, 400, 300। एक्स पे 400 और वाई पे पॉजिटिव में कितना, 300। 1, 2, 3 यहाँ पे है पॉइंट, इसका नाम है 400, 300, और पॉइंट का नाम क्या दिया था हमने, क्यू। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स पे 100, वाई पे 400। एक्स पे 100, वाई पे 400, ठीक है। ये पॉइंट है एश, तो ये पॉइंट है एक्स पे 100, वाई पे 400। अब हमें क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को मीट करते हुए क्या कह देनी है, लाइन। और इक्वेशन को लिख दो। इक्वेशन हमारा क्या था, ये x + 3y = 1300। ये आंसर आ गया। आपके मन में और एक क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि सर हम ग्राफ पेपर में क्यों खींचते हैं इनको, ग्राफ पेपर्स की यूज़ हम क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। सो देखो, जो सोल्यूशन हम लीनियर इक्वेशन को, जो मैंने 3 मेथड बताए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इनकी मदद से हम एक्स वाई फाइंड करते हैं। लेकिन हम सॉल्यूशन को ग्राफिकली भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सपोज़ करो ये आपका है, एक इक्वेशन आपकी इधर गई, ऐसे गया, दूसरे इक्वेशन की लाइन आपकी ऐसे गई, तो इस दोनों ने आके यहाँ पे कट किया इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, सॉल्विंग पॉइंट। ये आपका फिजिबल रीजन के अंदर का ये ऑप्टिमम सोल्यूशन देता है, ठीक है। ये आपका सॉल्विंग पॉइंट होता है। ये कैसे मेज़र करते हैं, ये देखते हैं, ये ऐसे यहाँ पर एक्स पे कितना गया, सपोज़ करो एक्स पे 4 गया और वाई पे 3 गया। ये एक्स पे 4 गया, वाई पे 3 गया, तो ये इसका सोल्यूशन है कि ऐसे पता करते हैं कि एक्स की वैल्यू 4 होगी और वाई की वैल्यू 3 होगी। इसका भी यूज़ करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मैंने आपको सब पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, आर.डी. शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस और हर चैप्टर के एमसीक्यूज क्लास 10 के करा रखे हैं, जिनकी लिंक्स मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। क्या बोल रहा है
द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg grapes on a day was found to be 160 rupee. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is 300 rupee. Represent the situation algebraically and geometrically. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. अब की बार जब मार्केट में आप गए तो आपको क्या खरीदने थे? एप्पल्स. और आपको क्या खरीदने थे? ग्रेप्स यानी कि अंगूर. ठीक है. सो देखो, मान लेते हैं कि पर केजी का मतलब 1 kg एप्पल की कीमत कितनी है? x रुपये है. और पर केजी ग्रेप्स की कीमत कितनी है? y रुपये है. ठीक है. इस चीज़ को आपको क्या करना होगा? लेट कर लेना होगा. तो लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल्स कितना? x रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल्स टू y रुपीज़. ठीक है. हमने x रुपीज़ मान लिया, y रुपीज़ मान लिया. 1 किलो एप्पल का x रुपीज़, 1 किलो ग्रेप्स का y रुपीज़. कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? 2 kg प्राइस ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स. कितने का है वो? 160 रुपये का है. तो 2 kg एप्पल्स यानी कि 1 kg का x रुपये है, तो 2 kg का क्या होगा? 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स. ठीक है. 1 kg ग्रेप्स का कितना है? y रुपीज़. तो ये क्या आ गया? 160. पहला अलजेब्रिक इक्वेशन आपको आराम से मिल चुका है. अब आ जाओ नेक्स्ट. अकॉर्डिंग सेकेंड कंडीशन. तो सेकेंड कंडीशन में अगर बात करें, प्राइस ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, वो कितना है का है? 300 रुपये का है. तो 4 kg एप्पल्स का क्या होगा? 4x. 2 kg ग्रेप्स का क्या होगा? 2y. 300. यहाँ से देखो क्या कॉमन डिविजिबल है? 2. 2 2 ज़ा 4. 2 बाहर आ गया, ओनली क्या बचा भाई? 2 इधर मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा? डिवाइड में. तो काटोगे तो क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0. ठीक. तो ये जो दो हमारे हैं, ये हमारे क्या आ गए? अलजेब्रिक इक्वेशन. अब इनको क्या करना है? ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट करना है. ठीक. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब सो फिर से यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट. पहला इक्वेशन यहाँ लिख लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160. अब मैंने आपको 2 मेथड सिखा रखे हैं. तीसरे मेथड जो आप लोग सिखाते हैं वो भी मैं सिखा देता हूँ. मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स सारे मेथड उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तभी मैं इस क्वेश्चन को इसी मेथड से बता रहा हूँ. देखो, अगर आप x की वैल्यू 0 लेट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 160. अगर आप y की वैल्यू 0 लेट करोगे तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 160. 2 से काटोगे 2 8 16, 80 आ जाएगा. ठीक है. तो इस पॉइंट को P बोलते हैं, इस पॉइंट को Q. तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है 0,160 एंड जो दूसरा पॉइंट है वो है 80,0.
आया ना समझ में। पहले जब हम y को 0 मानेंगे, देखो जब हम x को 0 मानेंगे तो y की वैल्यू 160, जब y को 0 मानेंगे तो 2x इक्वल टू 160, 2 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 8 जा 16 और ये 0। ठीक, अब यहाँ फिर से लिख लो फ्रॉम सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फिर से ऐसा बनाता हूँ। ठीक, सो देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 मानूँ, x की वैल्यू अगर 0 मानता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है, 150। ठीक है, और अगर मैं y की वैल्यू 0 मानता हूँ तो 2x कितना आ जाएगा, 150। ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 75। ये वाला पॉइंट r है, ये h है, तो r पॉइंट क्या होगा, x 0 है, y 150 है, एंड h ये 75 है और y 0 है। क्लियर, तो हमें पॉइंट भी मिल चुके हैं, अब हमें बस क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। अब 80 है, 160 है ना, इनको 160 थोड़ी ना यहाँ पे आएगा, तो चीज़ों को उसी हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब क्या करें, सारे वैल्यू हमारे पॉजिटिव की हैं तो इसको थोड़ा और इधर खिसका देते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है, नीचे y डैश है और ऊपर y। तो मैं 20 कर लेता हूँ, ये तो 0 है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ऐसे चल रहा है। ऊपर भी ऐसे ही चलेगा, 20, 40, 60, 80, 100, ऐसे चलेगा। ठीक है, सो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट हमारे क्या है, x पे 0 है, y पे 160 है, x पे 0, y पे 160, तो देखो 100, 120, 140, 160 यहाँ आ जाएगा, 0,160। इस पॉइंट का नाम क्या है, P। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 80,0, x पे 80 और y पे 0, यानी कि y पे जाना ही नहीं है, यही पॉइंट है, क्यों 80,0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, मीट कर देना है और एक लाइन खींचनी है। ठीक, और इस इक्वेशन का नाम दे दो जो भी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ईजिली हो गया, ओके। अब बात है नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। इस पे आ जाऊँ, इसके लिए जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो है 0, x पे 0 जाना है, y पे 150 जाना है। x पे 0, देखो अगर ये 20 है तो बीचों बीच यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है ना, तो देखो 100, x पे 0, y पे 150 जाना है, 100, 120, 140, तो 150 यहाँ होगा बीचों बीच। तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है हमारे पास r, वो है 0,150। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 75,0। क्लियर तो ये 60 है, ये 70 है, तो यहाँ पर बीचों बीच यहाँ क्या आएगा, 75 आएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास है 75,0, x पे 75 और y पे जाना ही नहीं है, y पे 0। इस पॉइंट का नाम है h। इन दोनों को मीट करते हुए क्या खींच देंगे, लाइन। ठीक, और इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। तो ये हमारा आंसर आ गया, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन।
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक। एंड क्लास 10 की साइंस भी मैंने शुरू करा दी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।